नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। विलन यानी कि खलनायक। विलन कहानी का इम्पोर्टेंट किरदार होता है। विलन बिना हीरो यानी कि नायक का महत्व कैसे समझ में आएगा? अगर कहानी में विलन नहीं रहेगा तो कहानी में मजा कैसे आएगा? शोले फिल्म बिना गब्बर की कैसी जचेगी? सोचो। गब्बर आतंक नहीं मचाएगा, डराएगा नहीं, अत्याचार नहीं करेगा, ठाकुर बलदेव सिंह पर आक्रमण नहीं करेगा, उसके हाथ नहीं काटेगा, तो वीरू और जय को हायर करके वो गब्बर सिंह से बदला कैसे लेगा? फिर बसंती भी आएंगी और उसका भी अपहरण करेगा गब्बर, तो फिर वीरू और जय गब्बर से लड़ेंगे, उसे नेस्तो नाबूद करेंगे, यानी कि लड़के ढिशक्यां ढिशक्यां ढिशक्यां। अरे ओ सांबा, यानी कि गब्बर बिना शोले संभव नहीं। अब गब्बर का जो डायलॉग है, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे, इस डायलॉग का आज भी लोग याद करते हैं और वो डायलॉग आज भी लोग मशहूर है। किसी भी कहानी में विलन का महत्व आपके समझ में आया होगा। कहानी में ट्विस्ट आए बिना, विलन को हीरो से टकराए बिन कहानी शुरू और ख़त्म नहीं होती। विलन कहानी में हीरोइन को गायब कर दे और हीरो उसे छुड़ाने ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? हीरो जरूर आएगा, सात समुद्र पर आएगा, आसमान से टपकाएगा और हीरोइन को मुक्त कराएगा। वो खुश हुआ, क्यों नहीं होगा? मोगेम्बो खुश होगा भाई, क्योंकि वो मोगेम्बो दूसरों को करके दुखी, मोगेम्बो होगा सुखी यानी खुश। जुली मुली रंगा खुश, ये भी एक रंगरा खुश हुआ था, यानी विलन की बड़ी परंपरा है। प्राण साहब, जीवन, अजीत, प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं वो बला हूँ जो शीशे के पत्थर को तोड़ता हूँ, यानी हीरो पे विलन हावी होता है। लॉस्ट एंड फाउंड की कहानी फिल्मों में हमेशा बनती है। विलन हीरो के माँ बाप को मारकर दो भाई को बिछड़ने पर मजबूर करता है। फिर वो दो भाई बड़े होकर मिलते हैं, उनके गले में लॉकेट होता है, लॉकेट की वजह से या शरीर पर की तीर की वजह से एक दूसरे को पहचानते हैं। फिर भाई भाई मिलकर विलन को नेस्तो नाबूद करते हैं, बदला लेके माँ बाप का और माँ बेटे का मिलन होता है। दूसरी थीम, कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ते हैं, जमींदार उनको तकलीफ दे के अत्याचार करके जुदा कर देता है। एक भाई हिंदू के घर में पलता है, दूसरा मुस्लिम के घर में पढ़ा लेता है। एक माँ, हिंदू माँ उसे कपड़े सी के बड़ा करती है और दूसरा जैसे सिलाई मशीन का चक्का घूमता है, जोर से घूमता है, हीरो बड़ा होता है। कुछ बनने के बाद घर आता है, माँ को कहता है मैं आ गया। माँ कहती है बेटे मैं तुम्हारा पसंदीदा गाजर का हलवा बनाया है। बेचारा हमेशा हलवा ही खाता है। माँ खुशी से उसे फुलानी समाती और उसे हलवा खिलाती है। दूसरा बेटा मुस्लिम घर में कव्वाली गाते गाते बड़ा होता है, ईद मनाते दिखता है। बचपन में गाते गाते गाना ख़त्म होने तक वो बड़ा हो जाता है। ये बढ़ोतरी मेरे समझ में नहीं आई कभी। एक एक्सीडेंट में दोनों मदद करने पहुंच जाते हैं, दोनों राम रहीम मदद करके लोगों को आमने सामने हीरो साबित करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को मलम पट्टी करते वक्त लॉकेट या गरीब पर तिल की वजह से एक दूसरे को पहचानते हैं, तो भी विलन वहाँ पहचानता है। एक्सीडेंट उसी ने करवाया है ये समझकर दोनों विलन से लड़ते हैं और विलन से हाथापाई होने के बाद विलन का खात्मा। मैंने आपको विलन को अलग नज़रिया से परिचय करवाया। अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे आप समझदार हैं तो भी कीजिए। जय राम जी की। नमस्कार।